आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
जय। महादेव की जय। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय।
कर दिया। नींद तो अब उचाट हो गई, कुछ भूख से। आ गया महाराज, आ गया महाराज जी। महाराज के लिए कुछ और लाइए। पकड़िए पकड़िए महाराज, पकड़िए। लो भाई और खाओ, दो इनको। ये लो भाई। लो भाई, मेरे हाथ से खाओ। लो भाई, ये शराब का आनंद उठाओ। महाराज मैंने देखो इसको नंगा कर दिया, ये कपड़े उतार दिए। लो महाराज। महाराज, महाराज बड़ी मेहनत की है महाराज, बड़ा खाया है। भाई साहब और खाया जाए। मगर तुम इस वक्त यहाँ कहाँ? मैं तुम्हारे ही पास आया हूँ। मैंने ही तुम्हें नींद से जगाया है। मुझे सोते हुए जगाने का कारण राम और सुग्रीव का हमारे साथ युद्ध हो रहा है, इसलिए
को गया, वापस नहीं आया। मगर इस युद्ध का कारण पंचवटी में रहते हुए राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान उड़ाया। इसके बदले में मैं भी उनकी जानकी को हर लाया। क्यों गई वहां ये शूर्पणखा? क्या का भला था जाने का? कुछ तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इन बेमतलब के झगड़ों में लंका की सत्यानाशी है। भाई ये ठीक समझ लेना, अब अपनी पूर्णमासी है। हर दूषण ऊंच नीच समझते तो क्यों मारे जाते, यो मौत के घाट उतारे जाते। आप भी भूले, अपने हाथ पैर पर फूले। सीता हर लाने से क्या काम था, इसका यही अंजाम था। अब सर पर हाथ धर रोइए और प्राण खोइए। पराई स्त्री को पाप की नजर से देखना गुनाह होता है। इससे सारे का सारा खानदान तबाह होता है। आपने अपने माथे पर कलंक लगाया, अच्छा किया, मगर मुझे नाक उठाया। इससे तो अच्छा था मैं पड़ा सोता रहता, ओ लंका में जो होना था होता रहता। बड़ी मुश्किल में उठाया जी। लगता है तुम्हारा नशा अधूरा है। सम्राट शराब लाओ। महाराज पहले जी लंका की गुड़ान जी, आई चमियारी गुड़ान जी, लूण मिर्च मसाला, भाई साहब, कचालू जी इसका आनंद लो। महाराज। मेरे हाथ से पियो। ले जाओ, राक्षसों को खिलाओ। क्यों, कुछ मजा आया? भाई साहब मजा आ गया, आंखों में सरूर छा गया, नजारा स्वर्ग से आ गया। इन लाल आंखों में बिछाए नशे की डोरों का जाल आंखों में। अभी तो तुमने पी ही कहा है, लो और पी जाइए। मगर वाह वाह, क्या बात है। ये शराब नहीं, आप बेहयात है इंसान। ये शराब जो हर में तोले, लाल एक एक बूंद की कीमत से मोले। भाई मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें शराब पसंद आई। मगर ये तो बताइए, राम और लक्ष्मण के नाम से मुंह क्यों बंद है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरी राय में अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सीता जी को बेचकर मेल कर लीजिए। सांप मरे ना लाठी टूटे, मुसीबतों से पिंड छूटे। अफसोस, मुझे ये उम्मीद ना थी। मेरे भाई से दगाबाज और धोखेबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को ही धोखेबाज समझता था, मगर यहाँ तो सारा कुनबा ही बिगड़ा पड़ा है।
जिसको देखो कानों पे हाथ रख के खड़ा है। खैर, और नहीं तो भाइयों की वफादारी का पता चल गया। मगर ये तो कहो, जब इतनी हो चुकी, सारी इज्जत खो चुकी, तो अब मेल की सूरत क्या है, मिलाप की जरूरत क्या है? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। जो सर पर आ पड़ी तो आ पड़ी। मुसीबत नरम हो या कड़ी, झेलना जरूरी, जहां पर खेलना जरूरी। मैं तलवार को पत्थर चटाऊंगा, आपका हाथ बटाऊंगा। गुस्से में लपेट तीर को दांतों से चबा लूं। तलवार का फल सामने आ जाए तो खा लूं। तलवार कोई कितनी भी कड़ी पड़ी पड़ नहीं सकती। तकदीर हो कितनी भी बड़ी लड़ नहीं सकती। तरकश से हो बाहर सुबह मैं देर की खींच लो। मुझसे जो कोई खींचे खाल मैं शमशीर की खींच लो। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। महाराज लखेर की जब तुम रणभूमि में जाओगे तो सारे बांदर, सारे रीछ भागते नजर आएंगे और लंका की विजय निश्चित है। महाराज नजर नहीं हो। महाराज कुंभकर्ण की कुंभकर्ण की से खून की प्यासी है। आ गया। आगे बड़े बड़े खोले आए। जरा आ गया ताकि तेरी प्यास क्या तू भी खुद को बहादुरों में शुमार करता है?
तेरा ही नाम हनुमान है। लंका जलाना क्या तेरा ही काम है। लंका के नर नारी क्या तेरी ही तारीफ करते हैं, तुझसे ही डरते हैं। जिनके ऐसे बहादुर हो उनके मालिक भी ऐसे ही होंगे। वीरों रुकने का वक्त नहीं, ये वानर सेना उड़ा डालो। डालो। मुद्दत से चाहती, आज तेरी ताकत आजमाने का मौका आ गया। बालक, क्या तुम ही अयोध्यापति हो? क्या तुम ही सूरज कुल नंदन हो? रावण से रण रचने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीलाभूत श्यामल शरीर इस तरह उतरने योग्य नहीं है। राम तुम्हारी मधुर मूर्ति इस तरह वध करने योग्य नहीं। एक कुंभकर्ण यूं बातों का तुम्हारा शोभा देता है। रण में बातें करने वाला कायर और डरपोक कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, संभलो और देखो होती है वर्षा तुम परवानों की।
की पुतला मेरे हाथों से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जुबा की हसरत निकाल ले, गिरने के वास्ते भी जगह देखभाल ले। संसार में कुछ भी सुकीर्ति का काम नहीं हुआ। सख्त अफसोस है। प्यारी, कुछ नहीं, शत्रु को जीतने की घात में हूं। प्यारे, इस घाट पर लात मारो और जानकी जी को देकर जगत नायक श्री रामचंद्र जी की शरण लो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक रावण के शरीर में प्राण है तब तक ये हरगिज नहीं हो सकता। स्वामीनाथ, ऐसा ना कहिए, जरा सोच समझकर काम कीजिए। जिसने खरदूष, कृष्ण जैसे शूरवीरों को यमलोक पहुंचाया, जिसने एक ही बाण से बाली जैसे बलि को मार गिराया, जिसके एक ही बाण ने अशोक वाटिका को नष्ट कर बलपूर्वक उसका फल खाया, आपकी सभा में प्राण करने के बाद जिसने दूध का पांव तक न उठाया, जिसने सिंधु पर सेतु कराया और आपके प्राप्त कुंभकर्ण जैसे वीर को तारा शाही बनाया, उसे आप तपस्वी समझकर उससे युद्ध ना करे और अपनी आंखों से देखती हुए तनिक भय करे। क्या कहा? भय? किससे और क्यों? उसका जिसने बड़े बड़े वीरों को विध्वंस कर डाला, जिसने हजारों लड़ाइयों का वंश निर्वंश कर डाला, ना उस शक्तिशाली वीर से डरो जिसने बड़े बड़े वीरों को मार डाला है। वो मैं हूं। इस विश्व भर के भाग्य के विधान का करता हूं मैं। सम्राट संसार का हूं मैं। जग का उधर भरता हूं मैं। नहीं नाथ, जानबूझकर वंश का विध्वंस ना करो। कुशल चाहते हो तो जानकी को लौटा दो।
की चिंता नहीं, मान की चिंता है मुझे। जाने दूंगा जान को, मगर जाने ना दूंगा जान की। ना, चुप रहो, मुझे विधवा ना बनाओ, मुझे कायर ना बनाओ, मेरे सुहाग की चिंता करो। मेरे बांध की चिंता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, बहिष्कार हो जाएगा। पर बांध आ जाएगा। हटो, मुझे जाने दो। नहीं ना, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये नामुमकिन है। तुम मेरे आंखों के आंसू से मुमकिन बना देंगे। असंभव है। मान जाओ। हरगिज़ न मानूंगा। गए गए काल के वशीभूत होकर स्वामी मेरे रोकते रहने पर भी वंश का विध्वंस करने के लिए गए।
सब उसका है जो है प्रेम का मारा हुआ। अपराध खुद स्वीकार करता है, हृदय धारा हुआ। खुशी से दंड दो मुझे जो मन में विचार है। प्रिय देखो सुनो, सन्मुख ये अपराधी तुम्हारा है। प्राणनाथ क्षमा करो और इस प्रकार की बातों से मुझे लज्जित ना करो। जो था विचारना पहले उसे विचार चुकी, वो क्यों विचारेगी यही अपना हार चंद्र पर चिंता के बादल बेवक्त छाए हैं क्यों? तुम लिपि के सीप से मोती निकल आए हैं क्यों? विरह अग्नि का बढ़ावा धन हृदय सागर में जलता है उसकी भाव जो आंखों से आंसू हो निकलता है। पर इसका कारण बहुत साधारण, फिर भी आपका बिछुड़ना ये सेवा से वंचित ही कब रहता है। मैं तो हर दम हर समय सेवा हित को तैयार हूँ, पर क्या करूँ, संग्राम छिड़ जाने से लाचार हूँ। प्रेम पत्नी का इधर, पितृभक्ति है उधर, फंस रहा हूँ बीच में, बोलो प्रिय जाऊं किधर। जिस तरह पितृ भक्ति बुला रही है, परंतु इधर का भी ध्यान होना चाहिए नाथ। देशभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति शंका से कीजिए, परंतु क्षण के लिए अपने इस भगत की ले लिया कीजिए। अच्छा, तो क्या चाहती हो? केवल आपका दर्शन शीघ्र ही, यदि आपका दर्शन खिल जाया करे तो ये मुरझाया कमल इस दिल का खिल जाया करे। ये सब तो ठीक है, परंतु इस समय वादा करना मेरे लिए कठिन है, कारण कि चाचा जी की मृत्यु के बाद निश्चय सेना के सेनापति का भार मुझ पर सौंपा गया है और इस समय भी एक क्षण के लिए तुमसे मिलने आया हूँ और संग्राम की आज्ञा चाहता हूँ। लाज मेरे हाथ है आज वंश जनों के मान की, प्रदान कर दो प्रेम से आज्ञा मुझे प्रस्थान की। क्या जानना चाहते हो स्नेह क्षेत्र को छोड़कर रण क्षेत्र में जाना चाहते हो? कदापि मैं बाधा नहीं बनती प्रभु के काम में, परंतु मैं जाने नहीं दूंगी। आज प्रभु संग्राम में अपशुभन बहुत हो रहे हैं, कल से ये सच जानिए। आज रण में मत जाए, बात मेरी मानिए। क्या कहा? सेनापति हूँ, युद्ध में जाओ नहीं, वीर होकर युद्ध में तलवार चमकाओ नहीं, बिजली आकाश से बैरी पर बरसाओ नहीं, माला शत्रुनाश की रणचंडी को चढ़ाओ नहीं। मैं नहीं घर में छुपूंगा, चेष्टा ये बेकार है। वीर हो युद्ध से डरे उस वीर पर धिक्कार है। नाथ, मैं ये नहीं कहती कि आप से डरकर घर में बैठे। मेरा तो केवल कहना यह है कि आप आज युद्ध में ना लड़े। क्यों? क्या मैं वीर नहीं? क्या मेरे हाथों में शक्ति नहीं? क्या मैंने वीर माता का दूध नहीं पिया? क्या मैं वीर वंशज होने का वादा नहीं करता? फिर किस लिए वंचित रहूं कुल की रीत से, जब काल भी भयभीत होता है मेरे भीत से? तो क्या आप ना मानेंगे? सब कुछ मानूंगा, परंतु कायरपन की बात ना मानूंगा। समझकर बात सारी, किस लिए बनती गवारी हो? प्रिय, सोचो तो तुम भी, वीर पुत्री
सृष्टि में कीमत किसकी है, इस जान की या मान की? निर्लज जीवन चाहती हो या जिंदगी शान की? शान की। तो फिर मुझे जाने दो। सब शत्रुओं के रक्त रंगों की होली मचाने दो। पशुओं की तरह बैरियों का शर काट काट कर रंग चंडी को चढ़ाने दो। शत्रुओं का नाम इस लंका की पवित्र नगरी से मिटाने दो, या फिर मुझे लड़ते लड़ते मां वसुंधरा की गोद में सो जाने दो। नाथ, ऐसा ना कहो, मेरे सुहाग की चिंता करो। इसकी चिंता ना करो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। सुलोचना, जिद ना करो। मेरे आंखों की आंसुओं की कदर करो। तुम भी मेरी वीरता की कदर करो। तो आप ना मानेंगे? नहीं, जिसमें अपने बड़ों की और अपने वंश की मर्यादा मिटती हो उसे ना मानूंगा। नाथ, सुलोचना, प्रेम में पागल ना बनो, मुझे कायर ना बनाओ। वीर की पुत्री, वीर कुल की वधू और वीर की नारी होके कायरता ना दिखाओ। एक दिन तलवार से आई थी तू मैदान में, मान को बढ़कर समझती थी तू सर्व जहान में। आज क्या है जो रोकती मुझे होश मरान से? शर्म आती ना तुझे इस कायरपन के काम से? सब कुछ समझती हूँ, परंतु क्या करूँ? मोह से लाचार हूँ। मैं भी बेबस हूँ, कर्तव्य को तैयार हूँ। तो फिर यहाँ माता जी क्यों प्रणाम। खड़े? चिरंजीव रहो। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ विश्व में डंका बजाओ, देश का कष्ट शत्रुओं को मारकर विश्व में डंका बजाओ, देश का उद्धार करो। महाराज, मेघनाथ हरिसेना के साथ फिर मैदान में आया है। ये अभिमानी और फिर से सर उठाता है। भाई, आज्ञा दो, मैं जाऊं, उस उस्मानी को हाथ में मिटा के आओ। महाराज, आप दोनों भाई थके हुए हैं कृपया करके हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मित्र, हम जीत छुपा कर बैठे और आपको संकट में डाले। ये महा अनर्थ है। भाई, अब विलंब व्यर्थ है। महाराज, कुमार लक्ष्मण ने 12 बरस तक देन, नारी और भोजन त्याग का व्रत मान रखा है और मेघनाथ का वध भी इन्हीं के हाथों होने वाला है। इन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए और पृथ्वी को पापियों से मुक्त कीजिए। वो सामने से मेघनाथ आ रहा है। भाई, जाओ और सावधानी से उसे मार गिराओ, परंतु यह ध्यान रहे कि वे भी बलशाली, तपस्वी और वरदानी है। और फिर इन सबसे बढ़कर वो एक नारी व्रत रखता है जिसको जीतना कोई साधारण काम नहीं, क्योंकि उसकी नारी सुलोचना, जो कि वासुकी की राजकुमारी है, बड़ी ही पतिव्रता और साध्वी स्त्री है। उसका पतिव्रत धर्म हर समय उसकी रक्षा करता है, इसलिए बहुत होशियारी से लड़ना और उसके सर को वहां मत फेंकना, मेरे पास ले आना।
पर मेघनाथ वध से पहले होता है कुछ संकोच मुझे। एक योद्धा जाता पृथ्वी से, रह रह होता है अफसोस मुझे। सच है रावण का पाप भी, आज उसकी भी नाव डुबोता है। घर का स्वामी यदि पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। जाओ उस नर का वध करने, अब और नहीं कुछ कहना है। जिंदगी तो आनी जानी है, आखिर तक इसको रहना है। उस अदम निशाचर का किस्सा ही आज मिटाऊंगा, बिन मारे नहीं लौटूंगा, गम राम की खाता हूं। पर रक्षक भी शिव ब्रह्मा हो तो उसको आज संहार करूं, बिन मारे नहीं लौटूंगा, गम राम की खाता हूं। चाचा के खून का बदला भगवान की कसम लूंगा। मैं दोनों भाइयों को कोर्ट में खिंचा के खत्म दूंगा। बहादुरों की तरह लड़ना है या दिल में वही बेईमानी है? अरे मुस्लिम मक्कार बेगैरत कहेगा, ऐसी भी आई और कहीं डूब मरने की जगह ना पाई, और यहां भी आके मुझे अपनी मनहूस सूरत दिखलाई। बेशरम चला जा मेरे ही आंखों के सामने से। जैसा तू खुद ही सोना स्याह है, वैसे ही तमाम दुनिया तेरे सामने बेईमान है। सच पूछो तो तेरे जैसे कुलद्रोही की खून के छींटे भी मेरी तलवार को लगे, इसमें मेरी कसरत शान है। लोगों को बेईमान बताता है और खुद बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है। बेगैरत कहेगा। छोकरे, ये लंका का दरबार नहीं जो तू पर पानी चलाएगा। ज्यादा बकवास करेगा तो भी अपनी जीभ में बवाएगा। धर्मात्मा बेगैरत सिर्फ तू और तेरा बाप है, बाकी दुनिया में तेरे नजदीक बाप ही बाप है। मेरे खिलाफ तो तूने कई बार जबान खोली, मगर कभी अपने
देख के तुझे दया नहीं आती। लंका के राजा बनने की हवस ने तुझे बना दिया बेईमान है। नादान लड़के, तेरे से तुम्हें किए कर्तव्य था कि तू अपनी आजाद राय देता, ना कि दरबारियों की बाती जी हाँ करता। ओ गद्दार, मुल्क और कौम के दुश्मन, कहा तू लंकापति का भाई कहलाता था, खुद को खानदान शाही बतलाता था, मगर अफसोस आज तू खुद राम का गुलाम है। याद रख, तुम कभी भी संसार में इज्जत ना पाओगे और मेरी बातों को याद कर करके पछताओगे यदि मेरे हाथों से बच ना पाओगे। शाबाश, शाबाश। भला ये कब संभव है कि इतनी लाल तान सुनकर भी तुझे गैरत रहे? दरअसल ये मुंह किसी योग्य नहीं, किसी को दिखाया जाए। ओ गद्दार, मुल्क और कौम के दुश्मन, अब तू बच मेरे हाथों से। बस शाहरुख जी, अपने हाथ दे और मेरा करता दिखा। उस बार तो भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बच नहीं पाएगा। पहले मूर्छाई आई थी, अब के प्राण गवाएगा। मैं वो सागर हूँ, बड़ा अगर तो प्रलय काल आ जाएगा। वो पर्वत ज्वालामुखी जब फटे तो जग जल जाएगा। चलो सैनिकों, पकड़ लो इन सबको। मंत्री को क्या
देखता हूं तेरी जान अभी ब्रह्मास्त्र से। चिरंजीव रहो। प्रणाम। चिरंजीव रहो। प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो। महाराज, मेरे मन में एक शंका उठ रही है, पहले उसका निवारण कीजिए। हाँ हाँ महावीर जी, झूठ पूछो। महाराज, यदि रावण वास्तव में ही सीता जी को लेकर के आपकी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा? आपका विभीषण को दिए हुआ लंकेश के खिताब का क्या होगा? अर्थात रावण और विभीषण में लंका का राजा कौन बनेगा? वाह वाह, छोटी सी बात के लिए इतनी चिंता। मैं सच्चा वीर क्षत्रिय हूँ, शरणागत को ना बुलाऊंगा। इनको लंकेश किया है तो रावण को अवध दिलाऊंगा। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आपके इन विचारों से मेरा संशय दूर हुआ। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। महाराज, शत्रु सेना आ रही है, संगे डोला लिए। लगता है बिन लड़े ही काम सारे पूर्ण हुए। क्या जगत जननी जानकी माता के आगमन का समाचार लाए हो? अब समझ आई उसे जब पुत्र रन में मर गया। मान मादा का जो नशा था पुत्र वध से गिर गया। शस्त्रों से रहित देखो दुश्मन आता हाथ जोड़, पाल की एक पर्दे सहित आ रही है साथ साथ। मेरा मन कहता है जगत जननी लिए आता है, वो अपने पिछले कर्मों पर आज पछताता है। तब तो आनंद ही आनंद है। उत्सव मनाओ, गीत गाओ, सब जन आनंद लिए। सैनिकों तैयार हो जाओ मात्र स्वागत के लिए। महाराज, मेरे ख्याल में मेघनाथ की स्त्री जो बड़ी पतिव्रता है, अपने पति का शीश मांगने के लिए आ रही है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे हैं और जो समय दिखाता है उसे देखते जाओ। श्री महाराज, सादर निवेदन है कि
लंकेश की बहू द्वार पर है और दर्शन के लिए अभिलाषी है, तो उसके लिए क्या आज्ञा है? अच्छा, जाओ, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा महाराज। शत्रु नारी है, मगर स्वागत की अधिकारी है वो। आई है सन्मुख हमारे, समय की मारी है वो। सबको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शत्रु भी घर आए तो उसका मान करना चाहिए। मित्र हो जाता है आकर, शत्रु भी निज धाम में। वीरवर की शत्रुता रहती है बस संग्राम में। देवी कल्याण हो, सुखी रहो। चाचा जी प्रणाम। पुत्री अनाथ रहो। देवी, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? हे भगवान, ये मुझ पर उपकार कर दो। हे भगवान, ये मुझ पर उपकार कर दो। ये जीवन की नैया प्रभु पार कर दो। हे भगवान, ये मुझ पर उपकार पति के बिना मेरा सोना जहाँ है। पति के बिना मेरा सोना जहाँ है। बिरहा की मारी को चैन कहाँ है। इतना तो मुझ पर उपकार कर दो। हे भगवान, ये मुझ पर उपकार कर दो। आकाश पर जो सर है वो आज जाए कदम पर। फटकार है संसार के इस जहां सब पर। देवी विलाप छोड़ो, दिल को कड़ा करो, हमको करो अधीना, धीरज जरा धरो। मुर्दे में इसके जान डाल दो जो तुम कहो, करके दवा मैं इसकी दूं जो तुम कहो। जो आएगा जहां में गुजरने के वास्ते, क्यों जलाऊं मैं उसे फिर मरने के वास्ते। दुनिया का दुख दोबारा ना हो देखना इसे। है धर्म की दीजिए दवा ऐसी से। बेशक शक्ति के गुण से ही पति स्वर्ग को जाएगा। तेरा सुकर्म इसको फरिश्ता बनाएगा। सती देवी सुलोचना, हमें विश्वास नहीं होता। हाथों ने कुछ लिख कर दिखाया है। सतीपन का अपना चमत्कार दिखाओ। लिखा हो यदि तो सर को हिलाओ। कपिराज, मुझे विश्वास है कि मेरे पति का शरीर हंसकर आपके दिल का संशय मिटाएगा और आप हंसी करवाएगा। हंसो स्वामी हंसो, जग में मेरी हंसी ना होने दो। परीक्षा है मेरे सती
बंदीपन की सत्ता मान न खोने दो। ना मेरा रुतबा छोटा हो, जो हो मुझ में बंदी वृत्ति। नहीं शक्ति हो हंसने की, तो ले लो सत्य की शक्ति। क्या नाथ जगत में मुझे झूठी बनाओगे? क्या तुम ना हंसोगे, मेरी हंसी करवाओगे? हर तरह से हामी है वो करतार सती का, खाली नहीं जाता है वचन सत्यवती का। महाराज क्षमा करो और आज्ञा दो। सती जाओ, स्वर्ग की शिरोमणि हो, आवागमन से रहित हो। चाचा जी प्रणाम। जाओ बेटी, मुक्ति पाओ। सो जाए मेरे जन्म मरण के साथी, मेरे जन्म मरण के साथी। प्रीतम रूठे दुनिया रूठे, प्रीतम रूठे दुनिया रूठे। आस की एक डाली टूटी, आस की एक डाली टूटी। जल जल राख हो जाए, जल जल राख हो जाए। जल चिता पे सो जाए, जल चिता पे सो जाए। मेरे जन्म मरण के साथी, मेरे जन्म मरण के साथी। आज मरण त्योहार हमारा, आज मरण त्योहार हमारा। रूठ गया है दिल का प्यारा, रूठ गया है दिल का प्यारा। जल जल राख हो जाए, जल जल राख हो जाए। जल चिता पे सो जाए, जल चिता पे सो जाए। मेरे जन्म मरण के साथी, मेरे जन्म मरण के साथी। जल चिता पे सो जाए, आज रावण मैदाने जंग में घुस आया है, साथ में बहुत सी सेना लाया है। आज युद्ध घमासान होगा, हमारा और उसका इम्तिहान होगा। लंकेश, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रावण अवश्य मरेगा और पृथ्वी का भार घटेगा, मगर योजना अनुसार सारा काम होना चाहिए। कौन पहले और कौन पीछे जाएगा उसका फैसला होना चाहिए। महाराज, आप योजना बनाइए, जिस युक्ति से मैदान हमारे हाथ में रहे वही उपाय बताइए। अच्छा, सबसे पहले हनुमान, सुग्रीव और अंगद जाएंगे। उसके बाद
लक्ष्मण जी जाएंगे और आखिर में मैं और विभीषण जी आएंगे। तो बस महाराज आज्ञा दीजिए। प्रभु प्रणाम। महाराज आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय लंके, जय लंके। जय लंके। मेरे शूरवीर सरदारों, आज वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। याद रखो, अगर आज तुम विजयी हुए तो तुम्हारी सारी जगत में जय जयकार होगी, वरना मैदान जंग में राजे कहलाने वाला बहादुर वो भी साथ आ जाएगा। महाराज, हम हर तरह से आपके वफादार हैं। जहां आपका पसीना गिरे, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। पर महाराज, कुंभकर्ण और मेघनाथ की को देखकर हम जरा शर्मसार हैं। हम रोज हजारों खा जाते हैं, मार डालते हैं, पर भी दुश्मन बेशुमार है महाराज। तुम्हारी वीरता पर, लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-20 बानर खाकर बैठे हैं मुंह लटकाकर। बस महाराज बस, अब और जोश न दिलाइए। हम अभी मैदाने जंग में जाएंगे और बंदरों को ऐसे खा जाएंगे, उन्हें मार देंगे, ऐसी लंका से दूर भगाएंगे। जरा सामने आओ, जरा सामने आओ। जय लंके, जय लंके, जय लंके, जय लंके। हर 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 हर। आज जो आपकी मुरम्मत में दूर हुआ वो आपका पुराना साथी हनुमान है। अरे तेरे जैसे के मुंह लगने में मेरी कसरे शान है। अच्छा, इनसे डर लगता तो मेरी तरफ बोले। अरे भाई के डर से तू जंगलों और पहाड़ों में जा। ज्यादा पत मत कर, अब की बात तू बच गया तो अपना नाम मिटा दूंगा। अगर मेरा बार खाली जाए तो हाथ कटा दूंगा।
मेरी मृत्यु भी बुला रही है। कुछ ख्याल आया है कि मेघनाथ को मारकर तू जिंदा चला गया। मेघनाथ को तूने रो भी लिया, अब तुझे कौन ढोएगा? रामचंद्र के सिवाय और कौन तेरे सिरहाने बैठ के रोएगा?
डालूंगा। खबरदार, अगर इस पर हाथ डाला तो अभी बर्बाद करता हूं। क्या तू ही राम है? ओ लड़के, क्या तूने ये क्या पकड़ा है? तूने ही लंका वालों से संग्राम अचानक छेड़ा है। लड़के हैं तभी लड़कपन में पैदा किया बखेड़ा है। नकली कर दिया अभिनेता, संग्राम हम ही ने छेड़ा है। अब तक तो धोखा ही धोखा था, पर अब तक धोखा रहा नहीं। जो जी में आय कर डालो, करने का मौका गया नहीं। ज्यादा लड़ना बेफायदा था, लड़ने का कोई काम न था। समझवा देता बंधवा कर मैं, गंगा नाग संग्राम पड़ा। कुछ हर्ज नहीं, अब बदवा लो। जैसे भी हो अपना क्रोध बुझा डालो, अपना घाटा भर लो मुझसे या अपना भार घटा डालो। वो आज तलक योद्धा जीते हैं, उन जैसा योद्धा ना हूं मैं। सुन नाम मेरा सब कांप उठे, खरदूषण कृष्णा नहीं हूं मैं। और अब कुंभकर्ण और मेघनाथ का बदला आज चुकाऊंगा। तुरंत से भाग ना जाएगा तो बंदी तुझे बनाऊंगा। छोटा सा दीपक भी घर में प्रकाश भर देता है। छोटा सा शेर का बच्चा हाथी को वश कर लेता है। तू बड़ा है ये हम भी जाने, पर छोटों से अब पाला है। छोटा सा मेरा धनुष्वान अब तेरे खून का मतवाला है। प्रतिज्ञा जो वन में की थी ये आज उसको निभाएगा। मैदान में तुझे सुला करके पृथ्वी का भार घटाएगा। निकली नहीं एक भी सीने से काम की, दिल में तभी है आज जो है मैं ब्राह्मण की। वीरता सारी समर में घर बुला दे तो सही, हम भी क्षत्रिय पुत्र हैं, तुझे दिखा दे तो सही। हम भी है शेरों से खेले, गोलियां खेले नहीं। ईंट से ईंट लंका की हम बजा दे तो सही। प्रकट होकर बतला देता किसमें इच्छा होती है। घिसा जाता है जब सोने की तब पहचान होती है। मुजस्सम काल बनकर सामने जब राम आएगा, धनुष टंकार से जब तीर मृत्यु का चलाएगा, खून का दरिया बहेगा आज युद्ध मैदान में, तो तुम दबा कर भागेगा आज सरे मैदान से। है घमंड तुझ में, तबाही के सामने नदानी दिखला रहा, और सिपाही के सामने पतंगा भी चला है आज दीपक के बुझाने को। चली है बादे सरासर जो तूफान का दबाने को। मसल डालूंगा चुटकी में पतंगा जान कर तुझको, अभी जब बाण मारूंगा धनुष से तान कर तुझको। वीरता किसी की ना मेरे सामने ठानी हुई, आज तक दुनिया ने मेरी खा क्या पानी हुई। हमने लड़ने का मैदान क्या कभी देखा नहीं, अपनी आंखों से घमासान क्या कभी देखा नहीं। हमको भी मैदानों में लड़ने के तरीके आते हैं, हम भी क्षत्रिय पुत्र हैं, योद्धाओं की औलाद है। जान की खैर चाहते हो पकड़ की ला लो, वरना देख लो ये खून की प्यासी तलवारें तुम्हारी छातियों पर लपकना चाहती हैं। कभी पत्थर में मोमी बसव पैदा हो नहीं सकता, सुनाशा मौत का जीने से जुदा हो नहीं सकता। अगर मरने की मर्जी है तो आओ आजमा देखो, जुबानी कहने सुनने से भरोसा हो नहीं सकता। अरे बेखबर नहीं जानता
कि मैं कौन हूं? मैं राक्षसों का सरदार रावण हूं। मैं जो करता है शर्मिंदा मरता है। कौन भला किसे भला गर्व और गुमान से होता है मामूली से मच्छर के हाथ जान। हाथी सा भी महान अपने अभिमान से। उदासी नहीं जाती आई तेरी, आज होती है कल सर से तन जुदाई तेरी। छोड़ अहंकार दुराचार ना अभिमान में आ। घर मर्द घर है तो मेरे सामने मैदान में आ। पकड़ो। मैदान में आए थे इसी बल पर। सीता को कुटिया से लाए थे इसी बल पर। राजाओं के महाराज हो तुम, मैं हूं भिखारी। निर्दोष से ना की दुश्मनी है तुम्हारी। राम समझ जाओ कि सर पर अजल आई। शमशीर मोती रोड मैदान से निकल आई। दिल साफ करो, कीने को सीने से मिटा दो। अगर जान बचानी है तो जानकी को मंगवा दो। नामुमकिन है। ज्यादा बातें न बना, कुछ जोर दिखा। अच्छा ले समझ, ये पान आया। वो काट गिराया। जय श्री राम। परंतु वे पूरा तजुर्बेकार था, इसलिए अगर वो गलत राह पे न चलता तो ऐसे क्यों प्राण गंवाता। इसलिए तुम उनके पास जाओ और राजनीति के कुछ गुर सीख के आओ। जो आज्ञा महाराज। आपकी अवस्था में दुख प्रकट करते हैं। यदि कष्ट न हो, पुराने बैर भाव को भूलकर राजनीति का कुछ ज्ञान हमें दीजिए, जिससे आपकी यादगार हमारे दिलों में बनी रहे। लक्ष्मण जी आप जाइए, रामचंद्र जी को बुलाइए। कहिए लंकेश, क्या हाल है? तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। महाराज, रावण ने
मैंने तो इसी दिन के लिए पैर मोड़ लिया था। हाँ, हाँ, मैं आपके हाथों से ही मुक्ति चाहता था, वरना मुझे तो सब पता था। शूर्पणखा जब मेरे पास आई, जब उसने कहा था खरदूषण को मार दिया गया है, मैं उसी वक्त समझ गया था कि आप भगवान। महाराज, अब क्षमा कीजिए, आखिरी समय मेरा सपनाम स्वीकार कीजिए। जुबान बंद होती है। हराम, हराम, हराम। पुरी में जाकर विभीषण जी को राज सिंहासन पर बिठाओ। हनुमान जी, तुम सीता को विजय का शुभ समाचार देकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। सुखी रहो। माता जी, आपके तप और सबकी बदौलत श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। आज रावण को भी मार डाला और हमारी विजय हुई। आप हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। वीर हनुमान, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि स्वयं अपने पति के किसी दूसरे के साथ जाना मुनासिब नहीं। भला वे प्रतिज्ञा अनुसार बस्ती के अंदर किस प्रकार आ सकते हैं? यदि वे स्वयं नहीं आ सकते तो लक्ष्मण जी को भेज देते। उस दिन आपने मेरे सर पर हाथ रखकर अपना पुत्र कहा था। अब मेरे साथ चलने में क्या बुराई है? चलिए। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। भगवान, मुझ अभागिन के कारण जो कष्ट आपने उठाए, इसका समर्थ है जो उनको गिनाए। आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं तो बिल्कुल पागल सी हो रही हूँ और इस समय ये भी मालूम नहीं होता कि मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ। प्रिय, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त था, परंतु मेरी और तुम्हारी विपत्तियों में जमीन और आसमान का फर्क था। मुझे तो केवल तुम्हारा ही ख्याल था, मगर तुम्हें तो अपना धर्म बचाना भी मुहाल था। हे नाथ, यदि इस दासी के बारे में आपका ऐसा ही विचार है तो सीता हर समय हर प्रकार की परीक्षा देने को तैयार है। इतना समय लंका में अपनी आत्मा तो एक तरफ, यदि स्वप्न में भी मेरा मन मलिन हुआ हो तो जो जी में आए दंड दे। परंतु ठहरो, अभी इसका निर्णय लेती हूँ। अग्नि अगर मेरी गवाही दे तो सब पातक मिट सकता है। अग्नि में जलकर ही सोना पहले से अधिक चमकता है। पहले भी आज्ञाकारी थे, लक्ष्मण तुम आज्ञाकारी हो।
अब भी आज्ञा का पालन करो। मेरे सच्चे अधिकारी हो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, ये आज्ञा अंगीकार करो। अति शीघ्र जल्दी जाकर आग जलाओ और सीता पर ये उपकार करो। ये ध्यान रहे आगंदेव, है तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दोगे तुम तो फिर कोई शत्रुता नहीं, वरना सुगंध राम की है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की है। सूरज की तरह ग्रास लूंगा, सुगंध राम रघुवीर की है। भूमंडल करूंगा खंड खंड, आकाश रसायन जाएगा। जय पाकर अग्निलोक पर माता को बेटा लाएगा। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय, मुझे तो कुछ भी संदेह न था, परंतु लोगों का भी तो संशय मिटाना था, पतिव्रत धर्म का चमत्कार दिखाना था। अच्छा हनुमान जी, भाई भरत व्याकुल होते होंगे, रात तकते होंगे। ऐसा न हो मेरे समय पर ना पहुंचने पर वे कुछ कर बैठे, इसलिए तुम जाओ और मेरे अयोध्या पहुंचने का शुभ समाचार उन्हें दे के आओ। जो आज्ञा प्रभु।